तेजस्वी यादव ने अपने आरजेडी कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेताओं को पहले ही चेता दिया है कि भाई पता करो कि आखिरकार चुनाव में हम लोग का प्रदर्शन ऐसा क्यों रहा। और उसके बाद से तमाम पदाधिकारी, तमाम नेतागण इस बात को लेके एकदम से लगातार खोजबीन में लग गए कि भाई आरजेडी का प्रदर्शन ऐसा क्यों रहा। और अब देखिए फाइनल रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया गया है कि आरजेडी के हार के कारण क्या है, जिसके ऊपर अब तेजस्वी यादव विचार कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, हार का कारण जो है वो आरजेडी वालों ने ही रिपोर्ट तैयार करके बताया है, जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कई दिनों से लगातार तेजस्वी यादव जो हैं वो हार के कारण को तलाशने में, खंगालने में लगे हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर कोई नेता भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया तो उसको भी हम पार्टी से हटाएंगे। पहले तो उससे पूछा जाएगा कि भाई क्या आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसा रहा है, और अगर यह साबित हो गया तो उसको भी आरजेडी जो है वो अपने साथ नहीं रखेगी। और अब देख लीजिए तेजस्वी यादव के पास जो है वो हार का कारण, वो पहला जो कहा जाता है ना छानबीन का रिपोर्ट, वो पहुंच गया है। और उस रिपोर्ट में कई कारण बताए गए हैं। उसमें पहला कारण यही है कि नीतीश कुमार ने जो ये 10-10 हजार रुपए बांटे, ये 10 हजरिया जो प्लान था उनका, वो बड़ा कारगर साबित हुआ। जिसका कई जगहों पे विरोध भी हो रहा है कि चुनाव का टाइम चल रहा था और उस दौरान ये पैसा कैसे बांट रहे थे, और ये एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। तो पहले कारण के तौर पे इसको देखा जा रहा है जो नीतीश और मोदी ने मिलकर काम किया था। उसके बाद दूसरे कारण के ऊपर जो है वो चर्चा हुई तो पता चला कि जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ है उसमें भी काफी गड़बड़ी पाई गई है। दरअसल आपको बता दूं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल कई जगहों पे गए जहां पे प्रत्याशी 20,000 से कम वोटों से हारे हैं, उनसे बातचीत की। और उसके बाद जो समीक्षा में बाहर आया चीजें वो ये थी कि भाई कई जगहों पे 10 हजरिया का तो इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इसके अलावा जो टिकट बंटवारा था वो भी गलत साबित हो गया और इस वजह से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से भी आरजेडी जो है वो हारी है। तेजस्वी यादव के पास ये दूसरा रिपोर्ट आया है कि भाई टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हो गई है और टिकट जिसको देना चाहिए था, जो लिस्ट में नाम आए वो थोड़ा अलग होने चाहिए थे, किसी और को होना, किसी और का नाम होना चाहिए था। आपको याद होगा कि आरजेडी का नेता किस तरीके से जो है वो राबरी आवास के सामने अपना कुर्ता फाड़ के रो रहा था और कह रहा था कि भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी इस बार 25 सीटों पे सिमट जाएंगे। और उसके बाद देखिए 25 सीट ही आता है, क्योंकि एक योग्य नेता जाके अगर ये रो रहा है और कह रहा है हमें टिकट मिलना चाहिए और उसको टिकट नहीं मिलता है तो फिर चीजें खराब होती हैं। और ऐसा बहुत नेताओं के साथ हुआ। हालांकि बहुत नेता रोए नहीं, कुर्ता नहीं फाड़े, लेकिन चीजें उनके साथ ऐसा हुई। जैसे आप परिहार को ही देख लीजिए। परिहार में रितु जायसवाल को टिकट ना देना कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत महंगा साबित हुआ और रितु जायसवाल की वजह से ही परिहार जो है वो आरजेडी के हाथों से निकल गया। ऐसी बहुत सीटों पे जो है कहीं ना कहीं विवेचना हुई है और ये पता चला है कि भाई ये एक कारण है, ये एक फैक्ट है कि सीट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। तीसरा ये कारण सामने आ रहा है कि जो एमवाई समीकरण है वो इस बार ठीक से नहीं बैठा और इसमें असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी एक फैक्टर और कारण के तौर पे जाने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को एक्सेप्ट ना करना तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों का सबब बन गया। जहां पे असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी वाले घूम घूम के कह रहे थे, राबरी आवास के पास पहुंचे थे कि हमसे गठबंधन कर लीजिए, 6 सीटें दे दीजिए। लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव उनसे गठबंधन करने को तैयार नहीं हुए और अब उसको भी एक इंपैक्ट के तौर पे माना जा रहा है। हार में वो भी बराबर की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कई ऐसे फैसले लिए जो काफी सही और सटीक थे, लेकिन कुछ गलतियां इनसे भी हुई इस बिहार चुनाव में। मतलब टिकट बंटवारे से लेके जो इन्होंने मुद्दा पकड़ा वो जनता को कनेक्ट नहीं कर पाया और ये भी एक इंपैक्ट माना जा रहा है जो आरजेडी के हार के कारण में गिना जा रहा है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इंपैक्ट तो वो आपको याद होगा कि भाई जिस तरीके से, एक आपको बता दूं कि जो आरजेडी के प्रभारी हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से गाने गाए भोजपुरी सिंगरों ने, उसका निगेटिव प्रभाव पड़ा आरजेडी के ऊपर। ये भी एक इंपैक्ट के तौर पे माना माना जा रहा है कि भाई जिस तरीके से गाने चले थे कि भैया क्या आवे दे शासन में, तमंचा सटा के उठा ले जाए घाड़ा से रे, या फिर वो जो छाती वाला गाना गा के चले गए मोदी साहब,
वो सारे गाने बहुत गंदा इम्पैक्ट जो है वो आरजेडी के लिए क्रिएट किए और ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा आरजेडी के हार का। तेजस्वी यादव के पास जब समीक्षा का रिपोर्ट पहुंचा है, पहला रिपोर्ट, क्योंकि अभी समीक्षा जारी है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो भी अभी पहुंचा है उसमें गानों को भी सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है कि जिस तरीके के गाने गाए गए आरजेडी के ऊपर, आरजेडी का जो है वो सिंगर बन के या फिर अपने आप को आरजेडी का बहुत बड़ा चहेता बता के, वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा। तेजस्वी के हार में इस बात का भी बहुत ज्यादा कारण रहा। तभी तो तेजस्वी यादव ने 32 गायकों को जो है वो नोटिस भी भिजवाई और समीक्षा में भी ये बात सामने आई है कि भाई साहब इन सिंगरों ने भी मतलब मिट्टी पलीद करने में आरजेडी की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जिस तरीके से गाने गाए, जो इंपैक्ट पड़ा, जो लोगों के पास मैसेज पहुंचा, वो बहुत ज्यादा निगेटिव था। और आज देख लीजिए अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई कोई बिहार वाला गाना मत गा देना हमारे लिए। मतलब उनको भी डर है कि अगर इस तरीके के गाने गाए गए तो फिर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार का परिणाम उन्होंने भी काफी करीब से देखा। वो भी तेजस्वी यादव के समर्थन में जो है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब चीजें देखिए कितनी ज्यादा अलग हो गई। और फाइनल जो ये कारण चुने गए हैं उसमें यही कारणों की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार का 10,000, भोजपुरी सिंगरों का उलूल जुलूल गाना जो तेजस्वी यादव आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को लेके गाए थे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो टिकट बंटवारे में काफी गड़बड़ी होना, टिकट जिसको देना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको टिकट देना, ये भी महंगा पड़ा है तेजस्वी यादव को। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आरजेडी के हार के कारणों को लेके आप क्या सोचते हैं? जो रिपोर्ट आया है आरजेडी के ऑफिस में, उस रिपोर्ट को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।